बोलिए गणेश भगवान की जय। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चौथ हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी, संकट माता और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखद भविष्य, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से उपवास रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन करके अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश जी को भोग में तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन संकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सभी दुख, सभी आने वाली बाधाएं दूर कर देते हैं। तो आज संकट चौथ के शुभ अवसर पर आप सुनिए संकट चौथ के व्रत कथा। एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। अब उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत ही परेशान हो गया। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा नहीं लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई। लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, उसका अकेला बेटा अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा। यह सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत ही परेशान हो गई। उसने संकट की सुपारी और धूप अपने बेटे को दी और कहा कि जा बेटा, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वे खुद संकट माता का ध्यान करने लगी। वह अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वह बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यह सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसे कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से संकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। संकट माता की कृपा से इसी कारण वे जीवित बच गया है। और फिर संकट माता की कृपा से नगर के वे अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वे सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से, खासकर संकट चौथ के दिन, माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कथा। संकट चौथ के पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। कुछ रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा को सीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ अन्य चीज खाऊंगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब लोग खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह ही सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोबन मारी पाटे मारी,
सो रही है या जाग रही है? वह बोली कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। प्रिय भक्तों, अब गणेश जी बोले कि मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट सीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली कि मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वे नहीं माने और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और सीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए सीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। तो ये थी संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। आज के दिन संकटा माता और चौथ माता की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा रहता है। भगवान गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अगर आप संकट माता और चौथ माता की कथा भी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल पर यह वीडियोज भी अपलोड है। आप इन कथाओं को हमारे चैनल पर जरूर सुनिए।
और आजकल आप हमारे चैनल पर माघ मास महात्म की कथाओं को भी हर दिन सुबह के समय जरूर सुन सकते हैं। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में संकट माता और भगवान गणेश जी की जय भी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय।